यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। मित्रों यह अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी का भाग 6 है। तो मित्रों यदि इससे पहले की प्रश्नोत्तरी आपने नहीं देखी है, इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं। उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी प्रश्नोत्तरी को, सभी क्लासेस को देख सकते हैं। मित्रों अब तक हम 65 प्रश्न हल कर चुके हैं। तो मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, महर्षि कर्ण का आश्रम कहाँ था? ऑप्शन ए है मालिनी नदी के तट पर, ये देखिए। बी है गंगा नदी के तट पर, सी है यमुना नदी के तट पर और डी है गौतमी नदी के तट पर। तो राइट आंसर है महर्षि कर्ण का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। कहाँ था? मालिनी नदी के तट पर। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि महर्षि कर्ण जहाँ पर रहते थे, जिस आश्रम में रहते थे, वह आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। कहाँ था? मालिनी नदी के तट पर। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, दुष्यंत की विशेष रुचि किसमें है? ए धूत में, बी मृगया में, सी मदिरापान में, डी गजारोहण में। तो मित्रों आपको बता दें कि दुष्यंत किसका पीछा करते हुए आया था महर्षि कर्ण के आश्रम में? मृगया में। ये इसका सही उत्तर है, यानी कि मृग का, हिरण का पीछा करते हुए आया था। क्यों? क्योंकि राजा दुष्यंत अपने सारथी सूत के साथ मृग का, हिरण का शिकार करना चाहता था और मृग अर्थात हिरण दौड़ता हुआ अपने आप को, स्वयं को बचाता हुआ दुष्यंत के बाण से कहाँ आ जाता है? महर्षि कर्ण के आश्रम में। तो वहीं पर बैखानस नामक तपस्वी आकर राजा दुष्यंत को मृग पर बाण चलाने के लिए मना कर देते हैं और इसी बात को मान जाता है राजा दुष्यंत और उस पर बाण नहीं चलाता। तो मित्रों ये कथा आप अच्छे से याद रखिए। कथा यदि आपको याद है, माइंड में आपके आंसर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं चैनल पर सिलेबस की सभी कथाएं अपलोड हैं, तो आप उन कथाओं को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि विद पिक्चर अपलोड की हैं। तो आप उन पिक्चर्स को याद रखिए, सीन याद रखिए, कथा को, स्टोरी को बहुत अच्छे से, जिस तरह मूवी याद रहती है, बिल्कुल स्टोरी को, अपने सिलेबस को उसी तरह याद कर लीजिए। तो आंसर आपके सामने विद पिक्चर एग्ज़ाम में आपके सामने होगा। तो मित्रों चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अनसुईया किसकी सखी है? ए उर्मिला की, बी सीता की, सी शकुंतला की और डी गौतमी की। तो उर्मिला नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम की पात्र। आप जानते हैं उर्मिला नाम की कोई पात्र नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। ऑप्शन इसी प्रकार के होते हैं। दूसरा, सीता भी नहीं है। क्या? ना ही उर्मिला पात्र है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की, ना ही सीता पात्र हैं। और गौतमी कौन है? ये महर्षि कर्ण के आश्रम की अध्यक्षा है, बड़ी तपस्विनी है। ठीक है, तो अनसुईया की सखी कौन है? शकुंतला। या कह सकते हैं कि शकुंतला की सखियां कौन हैं? अनसुईया और प्रियंवदा। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी शकुंतला की सखियां पूछ ली जाती हैं, नाम पूछ लिए जाते हैं कौन है शकुंतला की सखी, और कभी पूछ लिया जाता है कि अनसुईया की सखी कौन है।
कभी पूछ लिया जाता है प्रेमवदा की सखी कौन है, तो अनसुईया प्रेमवदा की सखी शकुंतला है, और शकुंतला की सखियां कौन कौन हैं, अनसुईया और प्रेमवदा। तो आपको ये याद रखना है। राइट आंसर क्या है, सी, शकुंतला की, अनसुईया शकुंतला की सखी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं। तो कैसे हैं मित्रों कालिदास के सभी नाटक। हमने कालिदास के सामान्य परिचय में आपको डिटेल में बताया था ये आंसर। तो जो प्रश्नोत्तरी में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप डिटेल वाली क्लास यदि आपने देखी है तो बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो आप डिटेल वाली क्लास भी अवश्य देखिए। अब केवल यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से मतलब नहीं है, यहाँ पर प्रश्न का मतलब है कि सभी नाटक, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम भी, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके विषय में भी बात हो रही है। दूसरा मालविकाग्नि मित्रम, ये एक और नाटक है कालिदास का। और विक्रमोर्वशीयम, यहाँ आया नहीं, हमने थोड़ा सा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं, 3। और यहाँ पर पूछा है कि कालिदास के सभी नाटक कैसे हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, दुखांत, बी ऑप्शन सुखांत, सी ऑप्शन दिया है कल्पनांत, और डी ऑप्शन है उत्तेजनांत। मित्रों यहाँ सभी में देखो अंत 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 लगा है, यानी कि दुख जिसका अंत है, सुख जिसका अंत है, कल्पना जिसका अंत है, उत्तेजना जिसका अंत है। यानी कि अंत कैसा है महाकवि कालिदास के नाटकों का, दुखांत है यानी कि दुख वाला है, सुख वाला है, कल्पना वाला है, या उत्तेजना वाला है। तो मित्रों राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सुखांत। हमने बताया था डिटेल वाली क्लास में कि महाकवि कालिदास के सभी नाटकों का अंत कैसा है, सुखांत। ये आप अपने माइंड में लिख लीजिए, सुखांत, सुख दिखाया है। क्योंकि आपने देखा होगा सभी नाटकों के अंतिम अंक में मिलन दिखाया है, मिलन। तो इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का नाम है पुनर्मिलन। यही है ना, पुनर्मिलन। ये अंत कैसा है, सब मिल जाते हैं और सुख ही सुख दिखाई देता है। मारिच आश्रम में दुष्यंत का अपने पुत्र सर्वदमन और अपनी पत्नी शकुंतला से पुनर्मिलन होता है, यानी कि फिर से मिलन हो जाता है। तो इस तरह से सुखांत नाटक हैं महाकवि कालिदास के। बस आपको इतना याद रखना है, सभी नाटक कैसे हैं, सुखांत हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल पद्य श्लोक हैं। तो मित्रों यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए पद्य, कुल पद्य, यानी कि कुल श्लोक संख्या कितनी है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। तो ए ऑप्शन है 180, बी ऑप्शन है 196, सी ऑप्शन है 150 और डी ऑप्शन है 200। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सही राइट आंसर क्या है, 196। इसीलिए कह रहे हैं डिटेल वाली क्लास अवश्य देखिएगा। कुल 196 श्लोक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ग्रीवा भड़ा अभिरामम स्तोक मुव्याम प्रयाति, यह श्लोक किस रस का उदाहरण है। तो मित्रों ए ऑप्शन है वीर रस का,
बी ऑप्शन है भयानक रस का, सी ऑप्शन है अद्भुत रस का और डी ऑप्शन है श्रृंगार रस का। तो मित्रों, सबसे पहले सर्वप्रथम हम कहते हैं कि आपको उस पंक्ति का, उस श्लोक का अर्थ पता होगा, उसी के बाद आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। तो आपको पंक्ति का, श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे से याद करना है। तो मित्रों, आपको बता दें कि यह श्लोक प्रथम अंक का श्लोक है और ये श्लोक संख्या क्या है? 7, यानी कि प्रथम अंक के 7वें श्लोक की यह पंक्ति है, ये श्लोक है, क्योंकि पूरा श्लोक ही पूछा है। मित्रों, राजा दुष्यंत सारथी के साथ जब मृग का पीछा रथ पर सवार होकर कर रहे थे, यानी कि मृग आगे आगे दौड़ रहा है और राजा दुष्यंत सारथी के साथ, यानी कि सारथी रथ चला रहा है और मृग का पीछा कर रहा है। राजा दुष्यंत रथ पर सवार हैं और बिल्कुल तीर ताने हुए हैं, धनुष बाण एकदम ताना हुआ है कि बस मृग थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए भी अगर रुके तो सीधा बाण छोड़ दें। तो बस तभी राजा दुष्यंत सारथी से कहते हैं कि ये हिरण जो है, ये मृग जो है, इसकी चेष्टाएं देखो जरा, ये ऐसे लग रहा है कि पृथ्वी पर कम और आकाश में ज़्यादा उड़ रहा है। बाण के डर से मृग इतनी स्पीड से दौड़ रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो आकाश में उड़ रहा है और ज़मीन पर तो कभी कभी ही पैर रख रहा है। तो क्या है, बार बार अपनी गर्दन को मोड़कर एक बार राजा दुष्यंत के रथ की ओर देख लेता है बस, और खुद को कैसा बना लिया है उसने? गोलाकार, यानी कि गोल हो गया है डर के कारण। क्यों? कि कहीं बाण न लग जाए। यहाँ पर मृग की चेष्टा को ही दिखाया गया है इस श्लोक में। तो बस यही कह रहे हैं राजा दुष्यंत सारथी से। तो मित्रों, बहुत सुंदर श्लोक है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि इस श्लोक में रस कौन सा है, इन पंक्तियों में रस कौन सा है। तो मित्रों, यहाँ पर भयानक रस है, क्योंकि भय के कारण। क्या है? भय। मृग को क्या था? भय, तो डर था कि कहीं बाण न लग जाए, तो बस बहुत स्पीड से दौड़ रहा है। तो भयानक रस दिखाया है महाकवि कालिदास ने। तो पद्य में, इस श्लोक में भयानक रस है, स्वभावोक्ति अलंकार है और इस श्लोक में श्रगधरा छंद है। तो मित्रों, आपको याद रखना है। अब मित्रों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, अभिज्ञान शाकुंतलम के कंचुकी किसका नाम है? मित्रों, यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर क्या है? मैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कंचुकी किसका नाम है? तो कंचुकी किसका नाम है? ए ऑप्शन है माधव्य का, सारद्वत का, सर्वदमन का या वातायन का। तो मित्रों, माधव्य तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है, यानी कि माधव्य किसका नाम है? विदूषक का नाम। विदूषक कौन है? माधव्य कौन है? दुष्यंत का मित्र, और यह हंसाने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद सारद्वत तो महर्षि कण्व का शिष्य है। अब उसके बाद सी ऑप्शन दिया है सर्वदमन, तो सर्वदमन तो शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र है। और यहाँ पर कंचुकी किसका नाम है ये पूछा है, तो वातायन का नाम है। तो मित्रों, ये सभी हम हटा देते हैं। राइट आंसर क्या है? वातायन। वातायन कंचुकी को कहा जाता है। ठीक है, कंचुकी का नाम ही वातायन है और यह रानियों के कक्ष में, शयन कक्ष में जा सकता था। एक कंचुकी होता है जो वृद्ध ब्राह्मण होता है और शरीर के अंग में इसके विकार होता है और यही रानियों के शयन कक्ष में जा सकता था, वातायन कंचुकी। ठीक है, तो इसको राजा का भृत्य, कौन होता है ये? राजा का भृत्य होता है। भृत्य का अर्थ होता है दूत, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, सोऽयं न पुत्र कृतकः पदवीं मृगस्ते, यह कथन किसका है?
तो मित्रों कथन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, कथनों पर ढेरों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम अब इस तरह के प्रश्न लेकर आएंगे क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले हम इस पंक्ति का अर्थ जानेंगे। तो सा का अर्थ है वह, यहाँ पर पेन ले लेते हैं। सा का अर्थ है वह, अयम का यह। पुत्र कृतकहा यानी कि पुत्र के समान पदवी माना गया। कौन? मृगस्ते, मृग। तो वह यह पुत्र के समान माना गया मृग। मित्रों यह श्लोक, यह पंक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक की है। कौन से अंक की है? चतुर्थ अंक की। और श्लोक 16 है। कौन सा? यानी कि पद्य कौन सा है? 16। तो यह उसकी पंक्ति है कि वह यह पुत्र के समान माना गया मृग, मृग अर्थात हिरण तुम्हारे मार्ग को छोड़ नहीं रहा है। किसके मार्ग को? शकुंतला की को। जब विदाई हो रही है तो वह भी बहुत दुखी है। ठीक है, अब मित्रों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह कथन किसका है। तो ए प्रियंवदा का अनसुईया से, बी कण्व का शकुंतला से, सी राजा का सारंगरव से और डी गौतमी का शकुंतला से। मित्रों टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो देखिए यहाँ पर सारंगरव गलत लिखा है, तो आप समझ जाइएगा, है ना। और अब चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? तो यह कथन है कण्व का शकुंतला से। महर्षि कण्व शकुंतला की विदाई के समय ये बात कहते हैं क्योंकि मृग शकुंतला का पीछा कर रहा था, उसके मार्ग में बार बार आ रहा था, वह बहुत दुखी हो रहा था कि शकुंतला जा रही है। शकुंतला उसे पुत्र के समान रखती थी। अब उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। सेयम याति शकुंतला पतिगृहम सर्वैर अनुज्ञायताम। महर्षि कण्व का यह कथन किसके लिए है? तो मित्रों ये पंक्तियों के अर्थ जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। सा इयम वह यह, याति जा रही है, शकुंतला कहाँ पर? पतिगृहम सर्वैर अनुज्ञायताम सभी तुम सभी इसको स्वीकृति दो। वह यह शकुंतला पति गृह को जा रही है, तुम अपनी स्वीकृति दो। ऐसा इस पंक्ति का अर्थ है और मित्रों ऐसा महर्षि कण्व कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है प्रश्न में कथन किसके लिए है, किससे कहते हैं? तो ए ऑप्शन है राजा के लिए। महर्षि कण्व किसके लिए कहते हैं? राजा के लिए। बी है वृक्षों के लिए, यानी कि वृक्षों के लिए कह रहे हैं। सी है ऋषियों के लिए और डी सखियों के लिए, अर्थात किससे कह रहे हैं? तो यह कथन किससे कह रहे हैं महर्षि कण्व? वृक्षों से, यानी कि वृक्षों के लिए कह रहे हैं कि वह यह शकुंतला अपने पति गृह को जा रही है, पति के घर जा रही है, तुम सब अपनी इसको स्वीकृति दो। तो ये सब कहते हैं महर्षि कण्व लता पादपों से, यानी कि आश्रम की लताओं से, पेड़ पौधों से। क्वेश्चन का आंसर है वृक्षों के लिए। ठीक है, वृक्षों के लिए कहा गया है। अब उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। सारंगरव किसका शिष्य है? कभी कभी इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना मित्रों, आते हैं हर एग्ज़ाम में, बहुत सरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। टफ क्वेश्चन भी इजी हो जाते हैं जब वह याद हो जाते हैं, तो ठीक है, तो सभी आपको सरल लगने लगेंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा मित्रों? सारंगरव किसका शिष्य है? बहुत सिंपल बात है। यदि आपने कथा सुनी है तो आप ऐसे क्वेश्चंस तो आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, बहुत आसानी से इनका सही आंसर लगाएंगे 100%। हमें पता है, विश्वास है हमें आपके ऊपर। तो ए ऑप्शन क्या है? विश्वामित्र का। सारंगरव विश्वामित्र का शिष्य है क्या? नहीं। बी दुर्वासा का? नहीं। सी मारीच का? नहीं। डी कण्व का?
क्या लगता है या नहीं? ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि विश्वामित्र तो शकुंतला के पिता हैं। शकुंतला किसकी पुत्री है? मेनका और विश्वामित्र की। तो विश्वामित्र और मेनका जन्म देने वाले माता पिता हैं शकुंतला के। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि हैं। सुलभ कोपी ऋषि यानी कि सहज ही कोप करने वाले, क्रोध करने वाले ऋषि है ना। तो दुर्वासा ऋषि तो शकुंतला को शाप देने वाले ऋषि हैं। अब उसके बाद सी है मारिच। तो मारिच ऋषि जिन्होंने शकुंतला को दुष्यंत के त्यागने के बाद अपने आश्रम में रखा था, ठीक है ना, और पाला था, वहीं पर सर्वदमन पला बड़ा, ठीक है। अब उसके बाद महर्षि कण्व। तो हाँ मित्रों, सारंगरव महर्षि कण्व का ही शिष्य है। तो महर्षि कण्व के कई शिष्य हैं, तो जिसमें सारंगरव और शारदवत 2 शिष्य हैं। तो यह सारंगरव ही तो शकुंतला के साथ जाता है दुष्यंत की नगरी हस्तिनापुर। और कौन कौन जाता है मित्रों? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शकुंतला की विदाई के समय शकुंतला के साथ कौन कौन जाता है। हमें आपके इस कमेंट का, इस आंसर का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, हम पढ़ाते हैं तो एक आशा रहती है कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे हैं, हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपके लिए यूज़फुल है ये क्लासेस। तो हमें कैसे पता चलेगा? आप हमें एक कमेंट करेंगे, आप हमें लाइक करेंगे, तभी तो पता चलेगा। तो बस हम आपके लिए मेहनत करते हैं और बस आपसे इतना जानना चाहते हैं एक लाइक और कमेंट के माध्यम से कि यह क्लासेस जो हम बना रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है। आपको इसी प्रकार की क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ एक कमेंट करके आप अवश्य बताया करिए। तो मित्रों, आज की क्लास आपको पसंद आई है और आपके लिए यूज़फुल है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो सभी क्लासेस को देखने के लिए, सभी प्रश्नोत्तरी को देखने के लिए, सिलेबस की सभी कथा कहानियों को सुनने के लिए ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, आप उन लिंकों पर क्लिक करके भी सभी कथा कहानी सिलेबस की सुन सकते हैं, सभी क्लासेस को देख सकते हैं। वह क्लासेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मित्रों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर संस्कृत के गीत, मंत्र, श्लोक, कथा कहानी सुनने में रुचि रखते हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।